गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 2.5 एक्सरसाइज देखी थी। उसके 7th क्वेश्चन में हमने देखा था कि रूट्स रियल है और इक्वल है, तो के की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसमें आपको इक्वेशंस दिए थे, वो इक्वेशन लिख के उसमें सिर्फ के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले, अब वो रियल और इक्वल है बोला तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इक्वेट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे हमने देखा था। अब हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.6। अब 2.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मराठी में भी हम देखेंगे, प्रगति की 2 साल पहले की, अगो यानी पहले, 2 साल पास्ट में जाएंगे, 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, इनके एज का मल्टीप्लिकेशन जब लेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर मिलने वाला है 84। तो हम सपोज लेते हैं प्रगतीस प्रेझेंट एज एक्स, तो प्रगतीच्या 2 वर्षापूर्वीचे वय काय होईल, x-2, क्योंकि वो पास्ट में है तो हम माइनस साइन लेंगे, और हेंस है तो यानी आगे के 3 साल, इसलिए +3। तो प्रगति के 2 साल पहले की एज हो जाएंगी x-2 और 3 साल बाद की 3 वर्षानंतरचे वय होईल x+3। तर x-2 आणि x+3 यांचा गुणाकार दिलेला आहे 84। तर आपल्याला तिचे आजचे वय काढायचे आहे। तर आता आपण एक्सप्लेनेशन बघूया। तो अब देखते हैं, जैसे कि हमने प्रगति की प्रेजेंट एज ली है x ईयर, लेट प्रगतीज प्रेजेंट एज बी x इयर्स। मराठीमध्ये लिहायचं प्रगतीचे आजचे वय बरोबर x वर्ष। फिर उसके बाद 2 years ॲगो हर एज इज x-2 ईयर, म्हणजे 2 वर्षा आधीचे तिचे वय काय राहील x-2, म्हणजे आजच्या वयात ना 2 वर्ष तिचे आपण मायनस करू, म्हणून x-2 हे तिचे 2 वर्षा आधीचे वय आहे। तर लिहिताना कसं लिहाल, 2 वर्षापूर्वीचे वय बरोबर x-2 ईयर, 2 वर्षापूर्वीचे वय बरोबर x-2 इयर्स। त्यानंतर 3 years फ्रॉम नाउ हर एज इज, यानी 3 साल बाद, तो आज के एज में हम +3 करेंगे, तो वो हो गया x+3 ईयर। मराठीमध्ये लिहायचं 3 वर्षानंतरचे वय बरोबर x+3 इयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिलेल्या अटीनुसार। अब क्या दिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट, 2 साल पहले के एज का और 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट। सो ये है 2 साल पहले की एज, ये है 3 साल बाद की एज, तो इनका प्रोडक्ट यांचा गुणाकार 84 दिलेला है, तो हमने वो लिखे। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हमने x लिया, ये ब्रैकेट -2, फिर से ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 84। सो x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 3 3x माइनस 2 इंटू x 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 × 6 इज इक्वल टू 84। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो अब हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये इक्वेशन हमको मिला, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x², ये दोनों सेम वेरिएबल के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और 3 बड़ा है प्लस साइन, सो 1x लिखने का तो हम x लिखेंगे। ये -6, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो हम इस 84 को भी शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया -84। सो x² प्लस x, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस 90 आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x की व्हॅल्यू फाइंड करेंगे। अवयव पद्धतीने आपण याला सॉल्व करूया। शेवटचा पहला नंबर आणि शेवटचा नंबर इकडे घ्यायचा, पहला 1 आहे, शेवटचा 90 है। सो 90 के हमको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 90 आएगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आएगा।
तो 90 के इजी है, 9 इंटू 10 करोगे तो आपको मिलेगा 90, और 10 में से 9 माइनस कर दोगे तो मिलेगा 1, और प्लस साइन चाहिए तो वो हमेशा बड़े नंबर को दिया जाता है। सो प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर दो दो के पेयर बनाते हैं, x प्लस 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x इंटू 10 10x हो गया, या माइनस 9। हमको ऑलरेडी ब्रैकेट में x प्लस 10 चाहिए, तो ये टर्म में से सिर्फ 9 बाहर निकल सकता है, तो x अंदर रह गया, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस लोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा। और वैसे भी पहला जो ब्रैकेट रहता है वही एज इट इज यहाँ मिलना चाहिए, और मिलता ही है, इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम है, इसको हम लिखेंगे एक बार, दूसरा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सब पढ़ चुके हैं। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 10, एंड आनी x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 9। अब एज कभी भी निगेटिव नहीं होती, वय कधी पण ऋण मिळणार नाही, इसलिए हम x इज इक्वल टू 9 कंसिडर करेंगे। सो यहाँ आप लिखेंगे एज कांट बी निगेटिव, वय ऋण राहत नाही, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 9 मिला, तो हमको क्या बोला था क्वेश्चन में कि उसकी प्रेजेंट एज निकालो। प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, x, तो देयरफॉर प्रगतिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9 इयर्स। म्हणून प्रगतीचे आजचे वय बरोबर 9 वर्ष। लास्ट में आंसर लिखेंगे मराठी मीडियम, म्हणून प्रगतीचे आजचे वय बरोबर 9 वर्ष। इस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि सेकंड क्वेश्चन में इवन वर्ड उन्होंने नहीं दिया है इंग्लिश मीडियम के बुक में, जबकि मराठी में क्या दिया है, 2 क्रमागत समनैसर्गिक संख्यांच्या, सम वर्ड दिया है, यानी ये क्वेश्चन में इवन आना ही चाहिए, तो आपको वहां पे ऐड करना है क्वेश्चन में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसा आपको लिखना है। तो हम देखेंगे अब 2 क्रमागत समनैसर्गिक संख्यांच्या वर्गांची बेरीज 244 आहे, तर त्या संख्या शोधा। तो सबसे पहले क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव यानी क्या, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पे हमको एक के बाद एक आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं 2, और वो कैसे होने चाहिए, सम यानी इवन नंबर्स होने चाहिए। तो सपोज हमने पहला अगर लिया x, तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। क्यों, क्योंकि सपोज अगर हम सिंपल इव्हन नंबर समसंख्या जर आपण बघू तर पहिली समसंख्या आहे 2, त्याच्यानंतरची दुसरी समसंख्या कोणती आहे 4, म्हणजे पहिल्या 2 मध्ये प्लस 2 केले तर आपल्याला 4 मिळतं, म्हणजे दुसरी समसंख्या झाली 4, 2 नंतर येणारी दूसरी समसंख्या 4। तो इसीलिए हम इस एग्जाम्पल में पहला नंबर लेंगे इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट वाला लेंगे x और दूसरा वाला लेंगे x प्लस 2। तर पहिली समनैसर्गिक संख्या x आणि दूसरी समनैसर्गिक संख्या x प्लस 2। तर आता आपण एक्सप्लेनेशन बघूया। सो अभी देखते हैं। सो हमने क्या लिया, फर्स्ट इवन नॅचरल नंबर x, मराठीमध्ये काय लिहायचं, पहिली समनैसर्गिक संख्या बरोबर x। फिर सेकंड इवन नॅचरल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2, मराठीमध्ये दुसरी सम नैसर्गिक संख्या बरोबर x प्लस 2। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिलेल्या अटीनुसार। अब क्या कंडीशन दी है कि पहला इवन नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर और दूसरा इवन नेचुरल नंबर जो है उसका भी स्क्वायर
स्क्वायर करने के बाद इनकी जब आप एडिशन करोगे तो आपको 244 मिलेगा। सो पहले इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 244। तर दिलेल्या अटीनुसार पहिल्या संख्येचा वर्ग प्लस दूसऱ्या संख्येचा वर्ग बरोबर 244। अब ये हमको सॉल्व करना आता है। कैसे करेंगे? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी एक बात बताना चाहूंगी, टेस्ट में बहुत बच्चों ने मिस्टेक किए हैं। प्लस वाली आइडेंटिटी सिर्फ प्लस साइन रहने के बाद, दोनों भी साइन प्लस है तभी लगती है, ये और ये प्लस है तभी ये आइडेंटिटी लगती है। यहाँ पे माइनस होने के बावजूद भी आपने एग्जाम में यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगाए, जो कि गलत है। माइनस साइन अगर एक्सप्लेनेशन में अगर माइनस साइन है तो ही माइनस की आइडेंटिटी लगेंगी, अदरवाइज प्लस की ही लगेंगी। तो अभी देखते हैं हम, ये हमारा पहला एक्स स्क्वायर प्लस ये ए है और ये बी। सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, सो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अब ये लिखते हैं, ये पहला एक्स स्क्वायर, अब ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, दिस इज x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 244। अब यहाँ पे सारे नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? सबको 2 से डिवाइड करेंगे। ये सिर्फ इजीएस्ट, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से होता है इसलिए करेंगे, अदरवाइज नहीं किए तो भी आंसर आता है। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो नीचे के स्टेप में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये आएगा 2x प्लस 2 1 जा 2, 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो 122। अब हम क्या करेंगे? 122 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फॅक्टरायझेशन मेथड से। अवयव पद्धतीने आपण याला सॉल्व करू, एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड करू। सो देखते हैं अभी। सो अभी 122 को इधर लाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 122 इज इक्वल टू 0। सो 122 में से 2 चले गए तो बचेगा 120। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब बड़ा नंबर 122 है तो उसका साइन आएगा 120। अब फॅक्टरायझेशन मेथड से अवयव पद्धतीने आपण सॉल्व करू। इथला कोएफिशियंट 1 आणि 120, 1 आणि 120 बाजूला घेतला तर आपल्याला काय मिळेल? 120। 120चे असे फॅक्टर्स शोधायचे की ज्यांचा गुणाकार 120 यायला पाहिजेत आणि बेरीज किंवा वजाबाकी 2 यायला पाहिजे। तर आपण इथे बघूया, 12 आणि 10 यांचा गुणाकार केला तर 120 येतं आणि 12 मधनं 10 गेले तर 2 राहतात। सो एक्स स्क्वायर, और ये साइन हमेशा बड़े नंबर को देना है। सो 12x माइनस 10x, ये माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 2 की पेयर बनाएंगे, x कॉमन लिया, सो x प्लस 12। अब यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 12 हमको चाहिए, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा? माइनस 10, तो अंदर बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमेशा मिस्टेक हो रही है, ये ब्रैकेट सेम नंबर आना चाहिए, साइन भी सेम आना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो? ये माइनस साइन दे दिया, बट ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जो ऊपर था वो मिलना चाहिए। जैसे माइनस 10 इंटू एक्स किया तो माइनस 10x मिलता है, माइनस इंटू प्लस करने पे माइनस मिलता है, और 10 इंटू 12 करने पे 120। यहाँ पे आप लोग लिखते वक्त माइनस साइन कर देते हो, बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे पेपर में दिखे, तो वैसा नहीं करना है, केयरफुली करेंगे। तो ये लिखेंगे x प्लस 12 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों भी ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 12। और कभी भी हम निगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसके पहले भी जो हमने एक्सरसाइज देखी थी उसमें भी हमने निगेटिव नंबर स्किप किए थे, दूसरा जो पॉजिटिव आता है वही लेते हैं। जैसे कि एज निगेटिव नहीं होती है, तो सम नेचुरल नंबर बोला है, उसका स्क्वायर बोला है, तो वो भी निगेटिव नहीं आएगा, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? x प्लस 10। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर्स। तो जो हमने नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वो हमको फाइंड करना पड़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं, देयरफॉर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट
इवन नेचुरल नंबर जो हमने लिया था x, तो वो कितना आया 10। और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्या लिए थे x प्लस 2, तो 10 प्लस 2, सो आएगा 12। सो फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकेंड नंबर इज 12। तो पहली सम नैसर्गिक संख्या इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। दूसरी सम नैसर्गिक संख्या बरोबर x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। इस तरीके से आपको लास्ट आंसर लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा लास्ट आंसर वर्ड में ही होना चाहिए।